हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मिनी सीरीज़ का टॉपिक डेली सीरीज़ का डे सेकंड। चलिए पढ़ते हैं। ये मैंने आपको करा दिया था। आज हम डिफरेंस पढ़ते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है। Explicit cost occur when company pay for uses of its factor of production। जब कंपनी क्या पे कर रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रही है, मीन फैक्टर्स को यूज़ कर रही है प्रोडक्शन के लिए और उसके लिए कुछ पे कर रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट अकर जब कंपनी यूज़ करती है रिसोर्स बिलोंगिंग टू द ऑनर। इससे ऑनर के जो रिसोर्स होते हैं उनको यूज़ करती है, सच एज कैपिटल, इन्वेंट्री वगैरह। इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। अल्टरनेटिवली नॉन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट को आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट को इनपुट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। डिटरमाइनिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट डिटरमाइन इजीली। इसको हम फटाफट अकाउंटिंग की तरह जैसे कैलकुलेट करते हैं, उधर पे किया, इतना पे किया, इतना पे किया, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद कैलकुलेट और प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैलकुलेट होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों में। जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं और इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो हमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट केवल जब इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैश। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ द कैश फ्रॉम द एंटिटी। जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, कैश का आउटफ्लो होता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लिसिट कॉस्ट डोंट रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ द कैश। इसमें कैश का आउटफ्लो बाहर नहीं जाता है क्योंकि ऑनर का कैपिटल, ऑनर की इन्वेंट्री, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। छोटा सा डिफरेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, मीनिंग पूछ लिया जाता है इसका।